वो राजकुमार जो जाग गया। बौद्ध धर्म की दुनिया में एक सफर। जरा सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास मतलब दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम था, पर वो एक सच की तलाश में सब कुछ पीछे छोड़ देता है, और उसका ये फैसला आगे चलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देता है। तो आइए आज हम उसी जागृत राजकुमार की कहानी, उसकी यात्रा को समझते हैं। एक सवाल है, ऐसी क्या चीज हो सकती है जो किसी को अपना सब कुछ, घर, परिवार, ऐशो आराम, सब छोड़ने पर मजबूर कर दे? सोचिए जरा। यही वो सवाल है जो आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं उसके बिल्कुल सेंटर में है। तो उस राजकुमार के लिए ये फैसला लेने की वजह बने 4 चौंकाने वाले दृश्य। और देखिए, ये बदलाव कोई धीरे धीरे नहीं आया, ये तो एक झटके जैसा था। 4 ऐसे नज़ारे जिन्होंने उसकी सुरक्षित दुनिया की दीवारों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया, और सच कहूं तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार के उस परफेक्ट जीवन की। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। तो आखिर कौन थे ये राजकुमार? इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और इनकी जिंदगी किसी सपने जैसी थी। एक ऐसी जिंदगी जिसे दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से आप कह सकते हैं कोसों दूर रखा गया था। तो देखिए, सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी आज के नेपाल में हुआ। पिता थे राजा शुद्धोधन, और उनकी जिंदगी सच कहूं तो एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी। चारों तरफ सिर्फ लग्जरी, जवानी और सेहत। राजा शुद्धोधन ने पक्का किया था कि महल की दीवारों के अंदर दुख का कोई साया भी ना पड़े। सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हुई। उनका एक बेटा भी था, राहुल। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बुढ़ापा, बीमारी या मौत जैसी चीजों को देखा ही नहीं था। सोचिए। और फिर वो दिन आया जब 4 दृश्यों ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। ये थी महल की दीवारों के बाहर एक ऐसी यात्रा जिसे वो कभी नहीं भूल पाए। देखिए, सच्चाई को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? एक दिन राजकुमार महल से बाहर निकले, और उन्होंने 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो मुलाकातें थीं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा, कमर से झुका हुआ इंसान, फिर एक दर्द से तड़पता हुआ बीमार आदमी, और फिर एक बेजान शरीर, एक मृत व्यक्ति। जिंदगी में पहली बार सिद्धार्थ जीवन की इस असलियत को देख रहे थे, और इन 3 दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन फिर उन्होंने चौथा नजारा देखा। एक सन्यासी, एक तपस्वी, जिसके चेहरे पर गजब की शांति थी, कोई दुख नहीं था, और बस यहीं से उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी कि शायद इस दुख से निकलने का कोई रास्ता जरूर है। 29, सिर्फ 29 साल की उम्र में, इस उम्र में सिद्धार्थ ने वो फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने अपने आलीशान महल, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को छोड़ा और जवाबों की तलाश में अकेले निकल पड़े। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी महान त्याग। तब शुरू होती है ज्ञान की खोज, मध्यम मार्ग की तलाश। ये 6 साल की एक लंबी खोज थी। अब वो राजकुमार नहीं, एक भिक्षु थे, और अगले 6 साल बहुत ही कठिन थे। उन्होंने सच को खोजने के लिए कठोर तपस्या की, गहरा ध्यान लगाया, और उनके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? अपनी इस खोज में सिद्धार्थ ने 2 बिल्कुल एक्सट्रीम रास्ते अपनाकर देखे। एक तरफ था महल का वो भोगविलास जिसे वो पहले ही बेमतलब मानकर छोड़ आए थे, और दूसरा रास्ता बिल्कुल उल्टा, यानी घोर तपस्या का, खुद को भूखा रखना, शरीर को हर तरह का कष्ट देना। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये समझ आ गया कि खुद को इतनी तकलीफ देने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते। और यहीं पर उन्हें अपनी सबसे बड़ी सीख मिली, मध्यम मार्ग, मतलब सच्चा रास्ता इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं है। ना तो जरूरत से ज्यादा भोग विलास, और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट देना। एक बैलेंस, एक संतुलित रास्ता जो मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। इसे ही कहा गया मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग। और फिर आया वो पल, जागरण का। इसी मध्यम मार्ग के ज्ञान को लेकर 35 साल की उम्र में वो भारत के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए, और कहते हैं कि वहीं उस पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जाग गए, और उसी पल से सिद्धार्थ गौतम बन गए द बुद्धा, यानी द एनलाइटेंड वन, या वो जो जाग गया है। अब हम बात करेंगे एक बेहतर जीवन के उस ब्लूप्रिंट की जो बुद्ध ने दुनिया को दिया,
ये कहानी है सारनाथ में दिए गए उनके पहले उपदेश की। देखिए, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा जिसे बांटा ही ना जाए। बुद्ध ने भी यही सोचा और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करेंगे। इसी इरादे से वो सारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उनके इस पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, मतलब धर्म के पहिए को गति देना। इसमें उन्होंने दुनिया को दिए 4 आर्य सत्य। इसे आप एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? बीमारी का पता लगाता है, फिर बीमारी की वजह को समझता है, फिर ये यकीन दिलाता है कि हाँ, इसका इलाज मुमकिन है, और आखिर में वो इलाज बताता है। बिल्कुल यही हैं 4 आर्य सत्य। तो क्या थे अस्तित्व के ये 4 सत्य? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, दुख, यानी जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, समुदाय, यानी इस दुख का कारण क्या है? कारण है हमारी इच्छाएं, हमारे क्रेविंग्स, हमारा अटैचमेंट। तीसरा, निरोध, और ये सबसे जरूरी है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। और चौथा, मग्डा, यानी इसे खत्म करने का एक साफ सुथरा रास्ता भी मौजूद, और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold पाथ। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसे समझना आसान है अगर हम इसे 3 मेन हिस्सों में बांट लें। पहला है प्रज्ञा, यानी विजडम या सही समझ। दूसरा है शील, यानी मॉरल कॉन्डक्ट या सही आचरण। और तीसरा है समाधि, यानी मेंटल डिसिप्लिन या सही ध्यान। और यही 3 हिस्से आगे चलकर 8 कदमों में बंट जाते हैं। मुक्ति के ये 8 चरण। प्रज्ञा में आते हैं सही नजरिया और सही इरादा। शील में आते हैं सही बोलचाल, सही कर्म और सही तरीके से रोजी रोटी कमाना। और समाधि में है सही कोशिश, सही माइंडफुलनेस और सही कंसंट्रेशन। तो ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये जीने का एक पूरा तरीका है, एक ऐसा तरीका जो दुख को जड़ से मिटाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आते हैं बुद्ध की उस स्थायी विरासत पर। कैसे एक इंसान की सोच एक ग्लोबल विश्वास बन गई। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने इस दुनिया को अलविदा कहा। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। लेकिन उनका शरीर भले ही चला गया हो, उनकी शिक्षाएं वो फैलती गई और आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक की नींव बने। पूरे बौद्ध धर्म की इमारत असल में 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। इन्हें कहते हैं त्रिरत्न या द 3 जूल्स। ये 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला, खुद बुद्ध, द टीचर यानी गुरु। दूसरा, धम्म, द टीचिंग्स यानी उनकी दी हुई शिक्षा। और तीसरा है संघ, द कम्युनिटी, यानी उन शिक्षाओं पर चलने वाले लोगों का समुदाय जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब देखिए, समय के साथ साथ बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के अलग अलग तरीके सामने आए, जिससे बौद्ध धर्म की कुछ मुख्य शाखाएं बनी, जैसे कि हीनयान या थेरवाद, जो श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में है। ये बुद्ध को एक महान इंसान और टीचर मानते हैं। फिर है महायान, जो चीन, जापान, कोरिया में फैला। ये बुद्ध को एक देवता जैसी दिव्य शक्ति के रूप में देखते हैं। और एक है वज्रयान, जो तिब्बत और नेपाल में है, जिसमें ज्ञान के लिए मंत्रों और रिचुअल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी को हम इन 4 खास जगहों से जोड़कर देख सकते हैं। ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल हैं। लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ। बोधगया, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां वो बुद्ध बने। सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और कुशीनगर, जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा, यानी जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो सवाल यह है कि इन सभी शिक्षाओं का, इस पूरे रास्ते का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है निर्वाण। निर्वाण का मतलब है इच्छा, अज्ञान और जन्म मरण के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से पूरी तरह आज़ादी। ये वो अवस्था है जहां हर दुख, हर इच्छा खत्म हो जाती है। ये परम शांति और मुक्ति की स्थिति है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ एक्सट्रीम्स हैं, भागदौड़ है, तनाव है, ऐसे में बुद्ध का ये रास्ता जो बैलेंस और करुणा को सबसे ऊपर रखता है, हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये रास्ता आज हमारे लिए कितना मायने रखता है? शायद इस पर सोचने का ये सबसे सही वक्त